हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रोल्स थ्योरम पे थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता रखा हुआ है तो आप उसी के बेस पे करोगे। तीन कंडीशंस होती हैं रोल्स थ्योरम की, ठीक है ना। पहला देखो, कह रहा है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस में लॉग 3 ऑन -1 to 1। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन -1 to 1 इंटरवल, ठीक है ना। तो यानी तीन क्वेश्चन मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। तो पहले का सोल्यूशन आप लोग देखो। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का रोल्स थ्योरम का, इसको घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो, इसमें कंडीशन क्या होती है कि पहले तो मैं मॉड फंक्शन को ब्रेक करूँगा, इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो बेटा। यानी एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या डिफाइंड है बेटा, मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइंड है आपका, मॉड एक्स। एक बात आपको पता है, मॉड एक्स जो होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये एफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो रोल्स थ्योरम के लिए डिफरेंशिएबल होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं। एफ एक्स, ये पता है आपको, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। fx is a continuous on closed interval 1 to 1. Second part, fx is not डेरिवेबल। अभी मैं प्रूफ करता हूँ। डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। अभी मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है ना, -1 to 1। तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा इसमें का, कि हम फंक्शन निकालते हैं। तो पहले हम किस क्लोज इंटरवल में निकालना है बेटा, -1 और 1 के बीच में निकाल रहे हैं। तो भाई पहले f1 निकालो, f-1 निकालोगे वैल्यू कितनी आएगी 1, और f1 निकालोगे तब वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी हमारा ये भी सेटिस्फाई हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी। क्लियर। अब मैं इस चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस वाला। अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आप निकालोगे बेटा, तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारी, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स दे रखा हुआ है तो यानी कितना होगा हमारे पास, एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलना हमें कि हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमारे पास एक्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता, अभी थोड़ा रुक के करते हैं हम। देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हमारी जो वैल्यू मॉड की है, जो मॉड की एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है, वो देखना एक चीज़ कि अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू लेता हूँ तो ये 1 होगी। किस इंटरवल में होगी, ग्रेटर देन एक्स और लेस देन और इक्वल टू 1 पे। लेकिन ये एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। कब बेटा, जब आप -1 से ग्रेटर जाओगे और लेस देन 0 पे जाओगे। तो यानी अगर 0 पे हम चेक करते हैं, यानी 0 हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे ये डेरिवेबल नहीं है। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला तो हमारा ये मिला और राइट हैंड ये मिला, लेफ्ट और राइट मैंने निकाला यहाँ से, यानी दोनों क्या है हमारे, अनइक्वल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश एक्स या एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर it is not derivable at x इक्वल टू 0, विच इज बिलोंग किसके बीच में बेटा, -1 से 1। क्योंकि हम 1 पे तो निकाल नहीं सकते, हम निकालेंगे तो 0 पे निकालेंगे। हमने 0 पे निकाला, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है, वेरीफाई नहीं है। अगर मॉड एक्स का बनाओगे वो क्या ग्राफ, तो आपका मॉड का ग्राफ इसी तरह बनता है, आपको पता है ये चीज़। ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये लाइन नहीं है हमारी, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये हमारा वाई और ये हमारा एक्स एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डन। तो ये अगर चीज़ आपको समझ में थोड़ी सी आई हो तो ठीक है। डेरिवेबल में होता है कि इसके दोनों फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला करते हैं हम लोग बेटा। अगला हमारा एफ एक्स है, ये आसान होने वाला है आपके लिए। एफ एक्स कितना है हमारे पास बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस में log 3। कुछ बच्चों को लॉग में बहुत दिक्कत हो रही है कि सर कब लॉग लेना है कब नहीं लेना है। तो लॉग तब लेंगे बेटा जब आपका फंक्शन इस तरह से लिखा हो, फंक्शन की पावर फंक्शन, तब लॉग लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे हम लोग। चलो अब पहले हम इसका पहला क्या है, ये पहला आपका पता है ओपन इंटरवल क्या है बेटा, -1 से 1 के बीच में है। और ये क्या है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, मैंने बताया था कि ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है और डेरिवेबल होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 से 1 एंड कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल -1 से। ये कन्फर्म है, प्रूफ है आपका, ठीक है ना, कि ये ओपन इंटरवल में भी हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखता हूँ बेटा कि f1 निकालो, f-1 निकालो। f-1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, log 3 माइनस में log 3 कितना आएगा बेटा, 0। अगर f1 निकालेंगे तब कितना आएगा, f1 डालो तब भी कितना आएगा हमारे पास, log 3 और माइनस में log 3 इक्वल टू 0। यानी एफ बी एफ ए इक्वल टू एफ बी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब निकाल लेते हैं चौथा पॉइंट क्या, अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती है तो तीसरा पॉइंट क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो log x स्क्वायर प्लस 2 है, तो पहले इसको एक्सलेट कर लो, log x बन जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2। जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। अब जो लेट किए हो ना उसका भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होता है 2x, और प्लस में कांस्टेंट का क्या होता है, 0, कोई दिक्कत। और माइनस log 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी हमारा ओवरऑल डेरिवेटिव आ गया बेटा हमारा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर अपान में 2। ये क्या निकला हमारा, एफ डैश। अब हमने कहा था कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, तो यानी निकालेंगे एफ डैश सी, और एफ डैश सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2c अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 2। और ये किसके बराबर होता है बेटा, 100% 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ 2c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जो 0 है हमारा क्या बताओ, -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है क्या, तो यानी हमारा रोल्स थ्योरम क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। देख लो आप, रोल्स थ्योरम क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। एनी डाउट, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा लिया। तीसरा क्या था हमारा बेटा, तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू, ये इसको वेरीफाई करना है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसलिए डेरिवेटिव लिया हूँ इसका क्योंकि इनमें बच्चों को डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इन सब क्वेश्चनों को ले रहा हूँ कि आप डेरिवेटिव फिर से सीख जाएं, ठीक है ना। चलो इसमें भी देखो किस इंटरवल में बेटा, -1 से 1 के बीच में हमें दिखाना है कि ये भी हमारा क्लोज्ड है कि नहीं, मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है कि नहीं, ये करता है, ठीक है। अब देखो पहला पोजीशन क्या है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल होगा हमारा, ये डिफरेंस है हमारे, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 1, सॉरी ओपन होता है, डिफरेंशिएबल ओपन होता है। दूसरा क्या होता है, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल दिस। अब अगर आपको प्रूफ भी करना है ना तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैंने पढ़ाया, प्रूफ करके देख लेना, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल भी है, ये डेरिवेबल भी है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे इक्वल होगा आपका, ठीक है, वो निकालना आप लोग को सिखा देंगे। चलो तीसरा क्या है बेटा हमारे पास कि f-1 निकालो। भाई अगर f-1 निकालोगे तो e की पावर 0 होगा, और अगर आप f1 निकालोगे तब भी हमारा e की पावर 0, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलो तीनों कंडीशन ये हमारी क्या हो गई बेटा, सेटिस्फाई हो गई। अब निकाल लो एफ डैश एक्स निकालोगे, देखो पहले इसको एक्सलेट करो, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया इनटू, अब 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, नो डाउट। अब इसके बीच क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, शॉर्टेज ऑफ कॉपी, ठीक है। तो यानी ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे फर्दर कर रहा हूँ, देखो तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, तो हमें पता है कि एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी, तो हम एफ डैश सी निकाल लेते हैं। एफ डैश सी निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ई की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू में 2c, और ये किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। और जब 0 के बराबर होगा तो आपको पता है 1 माइनस सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रियल वैल्यू हो ही नहीं सकती हमारी, ठीक है। कोई भी c की वैल्यू रियल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट करेगा क्या, 2c इक्वल टू 0, तो c क्या हो जाएगा, 0। यानी एक बात ये भी कंफर्म हो गई कि 0 किसके बीच लाई करता है हमारा बेटा, -1 से 1 के बीच लाई करता है, क्लियर। तो यानी ये भी हमारा क्या है, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स वेरीफाइड। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ कि जो आपको घर पे हमें वेरीफाई करके दिखाना है।
अगर आप लोग घर पे वेरीफाई करके दिखा लेते हो तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर हो जाएगा। 6 नंबर में भी आता है, याद रखना। तो आपको वेरीफाई 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, घर पे ट्राई करना आप लोग। क्या है, रोल थ्योरम वेरीफाई करना है। क्या दिया है बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस में साइन 2x, और कहाँ पे वेरीफाई करना है आपको, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपका है, दूसरा मैं दे रहा हूँ बेटा कि आपको फिर वेरीफाई करना है एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस में 1। इसको भी वेरीफाई करना है किस इंटरवल में, 0 to π/2। दैट इज योर होमवर्क एंड टुडे टारगेट। ठीक है, आप लोग इतना करके मुझे व्हाट्सअप करो।